बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ सियासत नफ़रतों की अमाजगा बन चुकी है। जब भी नफ़रतों में कोई कमी देखने में आती है तो इसको हम हवा का एक ताज़ा झोंका समझते हैं। हबस में हवा का झोंका, गर्मी में हवा का झोंका, लो में हवा का झोंका अगर आ जाए तो उसको आप बादशबा से ताबीर कर सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत में नफ़रतें फैली हुई हैं, मुफाहमत कहीं नज़र नहीं आती, मुखालफतें अरूज को पहुंची हुई हैं, मुखालफतें ज़ातियात पर आ जाती हैं और ज़ातियात से फिर ये दुश्मनी में बदल जाती हैं। मुफाहमत की फ़ज़ा जहाँ पे हमवार होनी चाहिए ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आता। जैसा कि हमने कहा कि जब भी पाकिस्तान में सियासत में होने वाली नफ़रतों में कमी आती है तो उसको एक ताज़ा हवा का झोंका समझा जाता है। ऐसी ही हवा का एक झोंका हमें एक दो रोज़ कबल भी नज़र आया था, जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से नज़ीर चौहान के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला किया गया और दूसरा फ़ैसला 13 अगस्त के जलसे का किया गया। दोनों में आपको इंतहाई ज़्यादा मुफाहमत नज़र आएगी, नफ़रतें ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। पहली बात हम कर लेते हैं नज़ीर चौहान के हवाले से। नज़ीर चौहान को दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया था, उनको रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था। उसके बाद उनके रिमांड में मज़ीद तौसीक़ के लिए अदालत में पेश किया गया। उनका 4 रोज़ का रिमांड मांगा गया था, लेकिन ऐन मौके पर उनके मद्दे मुकाबल जिन्होंने उन पर केस दर्ज करवाया था, शब्बीर गुज्जर, जो इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन वो जीत गए थे, लेकिन इलेक्शन के दौरान इनकी लड़ाई हो गई थी, मार कुटाई हुई थी, कुछ लोग ज़ख्मी हुए थे। पर्चा हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत के दौरान नज़ीर चौहान पर हुआ था। मुस्लिम लीग नून के वो लीडर थे, उस वक्त वो गिरफ़्तारी से बच गए, लेकिन उसके बाद हुकूमत बदल गई। हमजा शहबाज शरीफ साहब घर को चले गए, PTI की हुकूमत आ गई। उसी पर्चे को बुनियाद बनाकर नज़ीर चौहान को गिरफ़्तार किया गया। दहशतगर्दी का केस था। मज़ीद रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाना था कि शब्बीर गुज्जर जो इनके किसी दौर में कारोबार में पार्टनर रहे हैं, उनकी तरफ से इनको माफ़ कर दिया गया। इसके पस मंज़र पर नज़र दौड़ाई जाए तो आप भी सुनकर हैरान होंगे और आप इमरान खान के बड़ेपन को दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। शहबाज गिल का एक ट्वीट सामने आता है, लेकिन शहबाज गिल के ट्वीट से पहले हम बात करते हैं अदालत के अंदर क्या हुआ। अदालत के अंदर ये हुआ कि नज़ीर चौहान वहाँ पे मौजूद थे, शब्बीर गुज्जर भी वहाँ पे चले गए। शब्बीर गुज्जर ने वहाँ पे जाके कहा कि मैं इस दुश्मनी को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं रवादारी की बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं खुदा के वास्ते इनको माफ़ करता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने अदालत में जज के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बयान देने के बाद उनकी ज़मानत हो गई। अब हम बात करते हैं कि इस कहानी के पस मंज़र में क्या कुछ था। शहबाज गिल अपने ट्वीट में कहते हैं, खान से इश्क क्यों ना करे कोई, जिसने खान को 2 दफ़ा धोखा दिया, घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की, नुकसान पहुंचाया। कल रात उनकी घर की औरत हमारे एक लीडर के घर पहुंची और माफ़ी तलब की। मुझे मैसेज आया, मैंने खान से रब्ता किया। तमाम ताकत होने के बावजूद इमरान खान ने एक लम्हे में कहा, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। माएँ बहनें साझी होती हैं, जो वो मांग रहे हैं हाँ कर दो और इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनको वापस भेजो। शहबाज गिल कहते हैं कि इसके बाद मैंने फिर उस लीडर को फ़ोन किया और उसके बाद फिर मामलात वहीं पे ख़त्म हो गए। नज़ीर चौहान की ज़मानत हो गई। नज़ीर चौहान वही शख्स है जिसने शहजाद अकबर के हवाले से एक तोहमत लगाई थी, इल्ज़ाम लगाया था। उस वक्त भी इनको गिरफ़्तार किया गया। शहबाज गिल ने इनको मशवरा दिया था कि नज़ीर चौहान साहब आप शहजाद अकबर से माफ़ी मांग लें। नज़ीर चौहान ने उस वक्त भी माफ़ी मांग ली थी और शहजाद अकबर ने उनको माफ़ कर दिया था। उस वक्त भी नज़ीर चौहान की ज़मानत हो गई थी और आज भी इन्होंने अपनी ख़वातीन को शब्बीर गुज्जर के घर भिजवा कर माफ़ी मांगी तो इनकी आज भी माफ़ी हो गई। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से एक बड़ेपन का मुजाहरा किया गया है। अगर हमारे यहाँ ऐसी सोच पनप जाए, मैं समझता हूँ कि सियासत में पैदा होने वाली नफ़रतें जो अरूज की तरफ जा रही हैं वो यहीं से नीचे आना शुरू हो जाएंगी और सियासत में एक मुफाहमत नज़र आएगी। दूसरी हम बात कर लेते हैं इमरान खान की एक और मुफाहिमाना कोशिश की। इमरान खान की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया था, इंतज़ाम किया गया था कि 13 अगस्त की शाम को
ये लोग इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। वहाँ इस्लामाबाद में इजाज़त ना मिलने पर इन्होंने अपना जलसा रावलपिंडी में रख लिया था। इसके साथ ही तहरीक लब्बैक की तरफ से ये दावा सामने आ गया कि हमने भी इसी तारीख को जलसे के लिए कह रखा था, इजाज़त मांगी गई थी, हमें इजाज़त नहीं दी गई थी। तहरीक इंसाफ को किस तरह से इजाज़त दी जा सकती है? उन्होंने इसरार किया कि हम भी उस रोज़ जलसा करेंगे। इमरान खान ने इनके इसरार को देखते हुए अपने जलसे को लाहौर मुंतकिल कर लिया। इस्लामाबाद में, पिंडी में दोनों पार्टियों का जलसा होता तो तसादम हो सकता था। इमरान खान ने इस तसादम को रोकने के लिए अपना जलसा इस्लामाबाद से रावलपिंडी से लाहौर में मुंतकिल कर लिया। कुछ लोगों की तरफ से ऐसे शक्कू व शुबहात का इजहार किया जा रहा था कि इमरान खान पिंडी में जलसा करेंगे, इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, उसको धरने में तब्दील कर लेंगे। लेकिन इन लोगों की ये खाम ख्याली साबित हुई। इमरान खान ने अपना जलसा लाहौर मुंतकिल करके मुफाहमत की जो मिसाल कायम की है, मैं समझता हूँ कि इसकी सियासी जमातों की तरफ से तकलीद की जानी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।